सूरदास की झोपड़ी। आज पुनरावृत्ति में हम सूरदास कहानी को एक बार दोहराएंगे। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। सूरदास जो कि भिक्षाटन करता है, भिक्षाटन मतलब भीख मांगकर अपने जीवन का गुजर बसर करता है। अब उसने भीख मांग मांग कर किसी प्रकार से 500 रुपये जोड़े थे। अब उन 500 रुपये से वह बहुत कुछ करना चाहता था। जैसे वह अपनी बेटे मिठुआ का विवाह करना चाहता था और पिंड जो अपने पूर्वज थे उनका पिंडदान करना चाहता था और कुछ समाज सेवा जैसे कुआं बनाना या फिर धर्मशाला जैसे कार्य भी वह करना चाहता था गांव वालों के लिए। उसके दिमाग में बहुत सारे कार्य चल रहे थे जिसको सोचा था कि उन 500 रुपये के माध्यम से वह कर लेगा। सूरदास के झोपड़ी में एक दिन आग लग जाती है। आस पड़ोसी भागते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, अरे आग लग गई, बुझाओ बुझाओ करते हुए आते हैं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। सूरदास बहुत हैरान परेशान हो जाता है कि उसके झोपड़ी में आग किसने लगाई, कौन उसका दुश्मन है। उसने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, कोई हमेशा वह सबके लिए खड़ा रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि कोई उसके छोटे से घास फूस के झोपड़े से ईर्ष्या करे। उसके जो झोपड़ा था घास फूस का बना था, वह आग भभक के लगी जा रही थी और धीरे धीरे कुछ ही पल में उस झोपड़े को वह राख कर जाती है। झोपड़ा जब जल रहा होता है तो सूरदास उस झोपड़े में जाना चाहता है। लोग उससे रोकते हैं कि नहीं, अगर तुम अंदर गए तो जल जाओगे। नायक राम, बजरंगी, जगधर, ये सभी लोग हैं, ठाकुरदीन जो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं। जगधर भी सूरदास से कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखता था, लेकिन वो इतना बड़ा कार्य करेगा ऐसा नहीं था। अब सब ये सोचते हैं कि आखिरकार आग कैसे लगी। कुछ यह सोचते हैं कि हो सकता है कि चूल्हा जला रह गया हो, इसलिए आग लग गई। तो चूल्हे की आग अगर ठंडी होती तो शायद उस झोपड़े में आग न भी लगती। सूरदास सोचता है कि उसकी झोपड़ी में आग किसने लगाई। वह जब जाने लगता है तो उसे रोक दिया जाता है कि भाई, मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं ये घास फूस की राख नहीं थी, यह सूरदास की अभिलाषाओं की, आशाओं की राख थी। क्योंकि सूरदास ने बहुत सारे सपने सजोए थे उन पैसों के माध्यम से जो उसने अपने घर में रखे थे, जिसके जल जाने की आशंका उसे थी। वो जैसे ही आग बुझती है, लोग पानी डालते हैं, थोड़ा बहुत बुझाने का कोशिश करते हैं उसके झोपड़े में लगी आग को, लेकिन बुझती नहीं है। जब राख ठंडी होती है, सूरदास किसी तरह से उस झोपड़े के अंदर प्रवेश पाता है। वो तुरंत उस पोटली को ढूंढने में लग जाता है। उसे कहीं भी वह पोटली नहीं मिलती। उसे लगता है कि अगर आग में जली होगी पोटली तो कहीं ना कहीं वो सिक्के तो नहीं जले होंगे। नोट जल भी सकते हैं लेकिन सिक्के नहीं जले होंगे। वो उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं पर भी वो सिक्के या वो पैसे उसे नहीं मिलते। वो हताश निराश होकर वहीं बैठ जाता है। यहाँ जगधर भैरव के पास जाता है और भैरव के पास जाकर वह सूरदास के झोपड़े की आग के बारे में बात करता है। भैरव बोलता है वह आग उसने खुद ही लगाई है। भैरव कहता है ये आग उसने ही लगाई है और उसे वहाँ से देखो मुझे पैसे मिले, 500 रुपये की वो पोटली दिखाता है। जगधर उसे देखते ही हैरान रह जाता है कि सूरदास के पास इतने पैसे कहाँ से आए। भैरव कहता है वह बहुत मक्कार है, उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर रखे, लोगों के सामने ऐसे भिखारी सा बना रहता है। सुभागी भी ये सब चीज़ें सुन लेती है और जगधर को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब उसे ईर्ष्या सूरदास से नहीं, किससे हो रही है? भैरव से। उसे लगता है भैरव के पास इतने सारे पैसे आ गए, वो मिठाई की दुकान में क्या कर लेता है, थोड़ा सा काटा आगे पीछे करके थोड़ा सा पैसा बचा लेता है, लेकिन तब भी घर को नहीं चला सकता। उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। उसे लगता है काश ये पैसे की पोटली उसे मिल जाती। वह जाकर सूरदास को बताता है कि तुम्हारे पैसे जो है भैरव के पास हैं। सूरदास एकदम से शांत हो जाता है और कहता है कि पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। क्योंकि सूरदास को कहीं ना कहीं लगता है कि वह
अंधा है, नेत्रहीन है, और नेत्रहीन और एक भिखारी के पास इतने पैसे होना निंदा का विषय है। लोग क्या सोचेंगे कि किस तरह का व्यक्ति है, अंधा होने के बाद इतने पैसे इसने कहाँ से जोड़े। कोई ये यकीन नहीं मानेगा कि उसने किसी दिन रात भिक्षाटन करके ये पैसे कमाए हैं। सब उसे गलत नज़रों से देखेंगे, इसलिए वह पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करता, किसी से कुछ नहीं करता, कोई गिला शिकवा नहीं करता, और अपनी ही कमाई, अपने ही पैसों को लेने से भी मना कर देता है। उसके लिए वह दावा ही नहीं करता। जगदर यह देखकर बहुत नाराज़ होता है। उसे लगता है कि सूरदास को नहीं लेने ना ले, मुझे दे दे, लेकिन भैरव से ले ले। सुभागी भी आकर बोलती है कि भैरव के पास तुम्हारे पैसे हैं, उसने ही तुम्हारी झोपड़ी में आग लगाई है, तुम जाकर क्यों नहीं कहते हो, पुलिस में उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करते। लेकिन सुभागी से भी वह मना कर देता है कि कोई आग नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ से जाओ। सुभागी कौन है बच्चों? सुभागी भैरव की पत्नी है, और भैरव जब उस सुभागी को मारा करता था तो सुभागी उससे बचते हुए सूरदास के पास आती थी अपने बचा हुआ। सूरदास को औरतों पर हाथ उठाना बहुत बुरा लगता था, इसलिए वह भैरव को वहाँ से भगा दिया करता था और सुभागी की रक्षा करता था। भैरव को लगता था सुभागी पर उसका अधिकार है, वह जैसे चाहे वैसे रखेगा उसे, कोई अन्य पुरुष उसमें हस्तक्षेप करे यह उसे नागवार था, और इसी ईर्ष्या के चलते उसने भैरव की झोपड़ी में आग भी लगाई थी। अब सुभागी के कहने पर भी भैरव नहीं मानता, सूरदास नहीं मानता और अपने पैसों को लेने के लिए नहीं बढ़ता। बच्चे जो हैं खेल रहे होते हैं, घिसू, मिठुआ, ये सभी खेल रहे होते हैं, और खेल में ही मिठुआ रोने लगता है, जो कि बेटा है उसका, किसका, सूरदास का, क्योंकि घिसू ने उसे मार दिया है। बाकी बच्चे हंसने लगते हैं कि देखो खेल में रोकता है, और मिठुआ को भी थोड़ा बुरा लगता है कि खेल में रोना बचकाना माना जाता है और अच्छा नहीं होगा, तो चुप हो जाता है। बच्चे जब ये बात सूरदास के कान में पड़ती है तो सूरदास को मानो कोई संजीवनी मिल जाती है, और वो भी खड़ा हो उठता है। जिस राख के ढेर पर बैठा अभी तक वह रो रहा है, अपने आप को कोस रहा होता है, हताश होता है, निराश है, वह निराशा, हताशा, उसका तनाव सब छूमंतर हो जाता है ये वाक्यांश सुनते ही। वह क्या करता है, वह राख के ढेर को उड़ाना शुरू करता है। बच्चे कहते हैं कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कि हम फिर से घर बनाएंगे। तो मिठुआ कहता है अगर किसी ने फिर से घर तोड़ दिया हम दोबारा बनाएंगे, अगर किसी ने 10 बार तोड़ दिया तो 10 बार बनाएंगे, 100 बार तोड़ा 100 बार बनाएंगे, अगर 1000 बार तो 1000 बार बनाएंगे। मतलब एक सकारात्मक सोच, एक नव निर्माण की सोच उसके मन में आती है। वो सारी की सारी समस्याओं से उबर चुका है। अब उसे लगता है कि जीवन जो है नश्वर नहीं, जीवन जो है लगातार परिवर्तन का नाम है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसके बाद फिर से उसे जिया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। ऐसे हताश होकर बैठना गलत है, और यही इस कहानी का मूल मंत्र भी है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी और इसके प्रश्न उत्तर हमने पिछली कक्षा में ही कर लिए थे। धन्यवाद।